पुरअमन इज्तिमा व अमन आमा बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। इस्लामाबाद के हाई सिक्योरिटी जोन में जलसे जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। गैर कानूनी इज्तिमा में शरीक हर शख्स को 3 से 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा भुगतना पड़ेगी। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। आमिर डोगर बोले, उजलत में बिल लाना सियासी मकासद के लिए है, कानून पास करके हमें सजाएं देना चाहते हैं। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, सादिक और अमीन ना होने को बुनियाद बनाकर किसी को उम्र भर के लिए सियासत से बाहर करना ठीक नहीं। तहरीक इंसाफ का पुरअमन इज्तिमा व अमन आमा बिल को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। 8 सितंबर को हर सूरत जलसा करने का ऐलान। उमर अयूब बोले, पहिया घूम रहा है, हुकूमत कल अपोजिशन में जाएगी तो खमियाजा भुगतेगी। जलसे का स्लोगन मैंडेट चोरों को भगाना है, बानी को लाना है। इंतजामिया ने जलसागाह के लिए संजानी का मुकाम मुख्तस कर दिया, जलसे के लिए रूट जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। कानून साजी एहतजाज को पुरअमन बनाने के लिए है। वो दिन गए जब आप 4 माह आकर बैठे रहें और खाने में देगे मिले। चाहते हैं कि 15 लोग आकर सड़क बंद ना करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, सड़कों की बंदिश से लोग दफातर नहीं पहुंच पाते, हमारी गर्दन पर तो आप बगैर कानून के शिकंजे कस रहे थे। इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर, नैब तरमीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तफिका फैसला सुना दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला आइन के मुताबिक नहीं। बहुत से तरामीम के मेमार बानी पीटाए खुद थे, दरख्वास्त नेक नियति से दायर नहीं की, तरामीम को गैर आइनी भी साबित नहीं कर सके। कानून साजी को खत्म करने की बजाय बहाल रखने की कोशिश करनी चाहिए। जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं, कानून साजी को बिला वजह कलअदम नहीं करार देना चाहिए। सिर्फ खिलाफे आइन होने पर ही कलअदम करार दिया जा सकता है। अदलिया और मुकन्ना को एक दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत पर निहायत एहतियात करनी चाहिए। आइन में दोनों का किरदार वाजे है। अगर किसी कानून की 2 तशरीहात हों तो कानून के हक में आने वाली को तस्लीम किया जाएगा। नैब का मकसद सियासी इंतकाम लेना और सियासी इंजीनियरिंग थी। परवेज मुशर्रफ ने आइनी और जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंककर अपने लिए कानून साजी की। जस्टिस उमर अता के बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को मुअत्तल किया, फिर 100 दिन तक दरखास्तें ना सुनी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के इजाफी नोट। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने प्राइवेट मुल्जिमान की अपील पर तरमीम बहाल की। लिखा, वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं था कि इंटर कोर्ट अपील दायर करे। हुकूमती अपीलें प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत काबिल समात नहीं, सिर्फ मुतासरा फरीक ही रुजू कर सकता है। जजेज और फोर्सेस को नैब कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी अलग वजूहात तहरीर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। NRO 2 मुकदमा अवाम में लेकर जाएंगे, तहरीक इंसाफ का ऐलान। शिबली फराज बोले, पार्लियामेंट जाली है, चोरों और आइन शिकनों को तहफ्फुज देने के लिए कानून साजी की जाएगी। बैरिस्टर गोहर बोले, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद तोशा खाना 2 केस अमलन खत्म हो गया, अलकादी ट्रस्ट केस को भी खत्म ही समझें। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का मिशन। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत। PNS बाबर तुर्की है, PNS हुनैन रोमानिया में तैयार हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बोले, किसी भी जारियत से निमटने के लिए मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार हैं। पाक बहरिया में 2 जहाज़ों की शमूलियत बाइस इत्मीनान है। उम्मीद है दोनों जहाज़ मैरी टाइम चैलेंजेस से निमटने में अहम किरदार अदा करेंगे। रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निमटने के लिए ऑपरेशनल तैयारियां जरूरी हैं। पाक बहरिया मुल्क की समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब से खिताब। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत दीगर आला शख्सियात ने शिरकत की। डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा। मुल्क दुश्मन अनासर और गैर मुल्की इदारों के इश्तराक ने मजीद खतरनाक बना दिया। मुल्की यकजहती के साथ खतरे का बखूबी मुकाबला कर रहे हैं। जब तक मुत्तहिद रहेंगे कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा पर पैगाम। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश। खित्ते का अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से मशरूत करार दे दिया। कहा, गजा में इसराइली जारियत आलमी ज़मीर पर से अधब्बा है। फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।
यौम दिफा शहदा पर कौम का शहदाए वतन को सलाम। दुश्मन के खिलाफ बहादुरी की दास्तान रकम करने वालों को खराज अकीदत। कई शहरों में तकारीब। निशान हैदर हासिल करने वालों के मज़ारात पर फूल रखे गए। पाक फौज के दस्तों ने सलामी दी। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला और शिमाली वज़ीरिस्तान गैरिजन में अवाम की शहदा की यादगारों पर हाजिरी। मरकजी तकरीब GHQ रावलपिंडी में आज रात 8 बजे होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। नेवल हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब। शुहदा की कुर्बानियाँ कौम की रेड लाइन, इसे क्रॉस करना या तोड़ना किसी भी मुहिब्बे वतन को ज़ेब नहीं देता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। यादगार शुहदा पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। पंजाब असम्बली में मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वाले जवानों को खिराज अक़ीदत की करारदाद मंजूर। शहदा हमारा फ़ख्र। यौम दिफा पर वफाकी वज़रा की शहदा के घर आमद। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की शहीद सूबेदार मेजर खुर्शीद के अहले खाना से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अता तारर कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर गए। जाम कमाल की हवलदार मुनीर अब्बासी शहीद के अहले खाना से ताज़ियत। सिपाही हारून के अहले खाना से भी मिले। यौम दिफा पर बानिया पाकिस्तान के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की हाज़री, फूल रखे। मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की शानदार तकरीब। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द, रास्ता रोकना जरूरी। अब भी वक्त है रियासत को माने, कानून पर अमल करें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों को हथियार डालने का मशवरा। कहा, जिस आग में हमें धकेला जा रहा है उससे निकलना है। दहशतगर्दी के हवाले से उलमा की तजावीज़ को सुनेंगे, अमल भी करवाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट का चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कालादम करार दे दी। लिखा, तैनाती कानूनी जवाज़ के बगैर है। मजाज अथॉरिटी ने वो इख्तियार इस्तेमाल किए जो कानून ने तफवीज़ ही नहीं किए। यौम दिफा शहदा पर कौम का शहदाए वतन को सलाम। दुश्मन के खिलाफ बहादुरी की दास्तान रकम करने वालों को खराज अकीदत। कई शहरों में तकारीब। निशान हैदर हासिल करने वालों के मज़ारात पर फूल रखे गए। पाक फौज के दस्तों ने सलामी दी। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला और शिमाली वज़ीरिस्तान गैरिजन में अवाम की शहदा की यादगारों पर हाजिरी। मरकजी तकरीब GHQ रावलपिंडी में आज रात 8 बजे होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। नेवल हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब।